तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप ऑफ मिक्सर। तो मिक्सर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो मिक्सर क्या होता है? तो मिक्सर ऐसा सबस्टांस जो दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो? मिक्सर बोलते हो। तो आप अगर बात करते हो मिक्सर कितने टाइप के होते हैं, तो मिक्सर यहाँ पे दो टाइप के बताए गए हैं। कौन कौन सा? होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर, और दूसरा जो टाइप है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर। अगर आप बात करते हो होमोजीनियस मिक्सर के बारे में, तो होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? तो ऐसा मिक्सर, दोज मिक्सर, दोज मिक्सर इन विच, इन विच कंपोजिशन ऑफ constituent, those mixture in which composition of constituent particle throughout the mixer, throughout the mixer is uniform, is uniform। यानी ऐसा मिक्सर जिसमें कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल आपका है उसका कंपोजिशन पूरे मिक्सर में चारों तरफ एक समान हो, ऐसे मिक्सर को क्या बोलते हो आप? होमोजेनियस मिक्सर। जैसे सपोज दैट आप बात करते हो, आपके पास वाटर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है, और इस कंटेनर में अगर आपका वाटर है, अगर इसमें आप सपोज दैट साल्ट यानी नमक, NaCl, कॉमन साल्ट आप ऐड करते हो, तो ये जो साल्ट होता है क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है इस वाटर में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्या मिलता है? मिक्सर मिलता है। पहले वाटर था, तो वाटर इज ए प्योर सबस्टांस। ठीक है। साल्ट था यहाँ पे, जो आपने साल्ट लिया था वो भी एक प्योर सबस्टांस था। तो यहाँ पे आपने क्या किया? साल्ट को ऐड कर दिया वाटर में, तो साल्ट क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। और साल्ट डिजॉल्व होने पे क्या किया? अपने आप को साल्ट जो था, साल्ट अपने आप को इस पूरे वाटर में चारों तरफ क्या कर दिया? डिस्पर्स कर दिया, फैला दिया। ठीक है। डिजॉल्व हो गया, चारों तरफ फैल गया आपका साल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? एक मिक्सर मिला। किसका? साल्ट का मिला एक मिक्सर इन वाटर। आपको तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मिक्सर मिलेगा आपको। किसका किसका? वाटर का और साल्ट का। ठीक है। अब बात करते हो ये जो मिक्सर है, मुझे ये मिक्सर नहीं पता कि ये जो मिक्सर मैंने बनाया है, ये मिक्सर होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सर होने के लिए क्या होना चाहिए? तो होमोजीनियस मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर क्या होता है? एक समान होता है। ऐसे मिक्सर को आप बोलते हो होमोजीनियस। तो अगर आप बात करते हो ये चेक करने के लिए कि ये जो मिक्सर आपने बनाया है ये होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है, तो इसके लिए क्या चाहिए? आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो मिक्सर बना हुआ है इस मिक्सर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अब यहाँ पे अगर मान लो कि आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो वाटर है और साल्ट है। ठीक है। तो अगर आप ये बात प्रूव कर देते हो कि जो साल्ट है, इस साल्ट इस पूरे मिक्सर में, इस पूरे मिक्सर में चारों तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है, तो आप इसे क्या बोल दोगे? होमोजीनियस मिक्सर। तो अगर सपोज दैट आप यहाँ आपके पास एक स्पून है, एक चम्मच है, एक स्पून है, और इस स्पून का जो वॉल्यूम है वो 2 ml है। कितना है? मान लो सपोज दैट 2 ml है। ठीक है। इस स्पून में कितना क्वांटिटी आ सकती है? तो 2 ml क्वांटिटी आ सकती है। तो इस चम्मच से आप क्या करो? इसके सरफेस से थोड़ा सा
ये जो मिक्सर बना है इसको आप निकालिए और इसको टेस्ट करिए, ठीक है। तो आपको, आप जो यहाँ पे जो टेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर सपोज दैट आप दूसरी बार में क्या करें, इसी सेम स्पून को आप यहाँ पे बॉटम से एक कुछ मैटर आप निकालिए यहाँ पे और टेस्ट करिए उसका। तो यहाँ पे जो टेस्ट आएगा यहाँ, या आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, या पूरे मिक्सर में कहीं से भी किसी भी पार्ट से, इस मिक्सर के किसी भी पार्ट से आप अगर इसका कुछ क्वांटिटी आप अगर लेते हो स्पून से, तो सारे सारी बार आप जब टेस्ट कर रहे हो निकाल करके, तो हर बार आपको जो टेस्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि सपोज दैट ये जो आपने 2 ml मैटर, ये जो मिक्सर आपने निकाल करके टेस्ट किया है, इस 2 ml में देखो क्या क्या होगा। तो इस 2 ml मैटर में, या जो मिक्सर है आपका, इसमें आपका वाटर होगा और क्या होगा, साल्ट होगा, क्योंकि यही दो कॉन्स्टिट्यूएंट इसके हैं इस मिक्सर के। तो इसमें आपको वाटर मिलेगा और क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। अब मान लो इस 2 ml मिक्सर में वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 2.5 ml वाटर है आपका, और 0.5 ml क्या है, साल्ट है, ठीक है। अब अगर मान लो कि यही आप इसी स्पून से, जो आपने 2 ml का स्पून लिया था, इस यहाँ से बॉटम से आप अगर 2 ml कंटेंट ऑफ मैटर निकालते हो मिक्सर का, तो इसमें भी क्या होगा कि देखो, जो क्वांटिटी आपने लिया है, चाहे आपने सरफेस से मिक्सर को निकाला था, चाहे आप बॉटम से निकाल रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये इसकी जो क्वांटिटी होगी 2 ml ही होगी, क्योंकि स्पून में तो 2 ml ही आ सकता है। तो 2 ml मिक्सर में यहाँ पर भी जो आपका क्या होगा, 1.5 ml क्या होगा, वाटर होगा, और 0.5 ml क्या होगा, साल्ट होगा। तो आप कहीं से भी आप मैटर को निकाल रहे हो, तो देख रहे हो कि हर बार क्या हो रहा है कि जो वाटर था, वाटर का जो क्वांटिटी आ रही है आपकी स्पून में वो 2.5 ml आ रहा है, और जो साल्ट की क्वांटिटी आपकी स्पून में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.5 ml आ रहा है। तो हर बार साल्ट की जो क्वांटिटी आ रही है, तो वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसलिए हर बार आपके द्वारा निकाला गया जो कंटेंट होगा, जो मैटर होगा, ये जो मिक्सर आप निकाल रहे हो, हर बार साल्ट की क्वांटिटी सेम आ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे मिक्सर में जो साल्ट की क्वांटिटी है वो एक समान तरीके से चारों तरफ फैला हुआ है। सो दिस मिक्सर इज एन होमोजेनियस मिक्सर, आप कह सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो शुगर का सलूकस शुगर सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन इन वाटर। तो आपने कोई एक मिक्सर बनाया है वाटर और शुगर का, तो आपको पता है शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो डिजोल्व होने से क्या होगा कि ये जो शुगर होगा वाटर के अंदर चारों तरफ एक समान तरीके से फैल जाएगा। तो यहाँ पे सेम तरीके से आप यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी आप कर सकते हो कि आपके पास एक वाटर है, वाटर में आपने शुगर ऐड किया है, तो शुगर क्या होगा, चारों तरफ इस वाटर में एक समान तरीके से फैल जाएगा। एक समान तरीके से इस शुगर में, सॉरी वाटर में शुगर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप हर बार मान लो कि सेम क्वांटिटी अगर आप ले रहे हो, मान लो कि स्पून है, स्पून से आप इसका 2 ml कंटेंट निकाल रहे हो एट दिस फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस मिक्सर। तो अब मान लो कि यहाँ पे 2 ml जो आपने कंटेंट निकाल रहे हैं, इस 2 ml में 2 ml सोल्यूशन में आपका 1.5 ml वाटर है और 0.5 ml क्या है, शुगर है। आप यहाँ बीकर, यहाँ बॉटम से भी अगर आप निकालते हो, तो यहाँ पे सेम कंपोजिशन आपको मिलेगा, कितना, 1.5 ml आपको वाटर मिलेगा और 0.5 ml क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा। इसलिए आप कहीं से भी, ठीक है, चाहे एक चम्मच आप लेते हो, या आप यहाँ पे बॉटम से लेते हो, या सरफेस से लेते हो, कहीं से भी आप कंटेंट निकालते हो, तो उसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शुगर है, शुगर एक समान तरीके से क्या है, चारों तरफ इस पूरे मिक्सर में फैला हुआ है। सो शुगर सोल्यूशन किस टाइप का मिक्सर है, तो ये जो शुगर सोल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सर, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सर होगा। होमोजेनियस मिक्सर की जो पहचान होती है वो क्या होता है, तो होमोजीनियस मिक्सर
जो होमोजेनियस मिक्सर होता है, इसका सबसे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि होमोजेनियस मिक्सर सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है। किस फेज में एग्जिस्ट करता है? सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है। सिंगल फेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं एडवांस तरीके से इसको डिफाइन करूंगा, फेज का मतलब क्या होता है, तो फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट, फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट, distinct part which can be separate, which can be separate by physical method, by physical method। तो क्या अब यहाँ पे बोल रहा है, फेज का मतलब क्या हमें समझाना चाह रहा है? तो ये समझाना चाह रहा है कि जो फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट, जो आप फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जैसे सपोज लेट अस, आप कंसीडर करो आपके पास वाटर है और ऑयल का, वाटर और ऑयल का क्या है, मिक्सर है। तो आपको पता है ऑयल जो होता है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, इस कारण से, और ऑयल की जो डेंसिटी होती है वाटर की तुलना में कम होता है। सो वाटर नीचे होगा और वाटर के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होगा ऑयल का, क्योंकि ऑयल क्या है आपका, डिजोल्व नहीं होगा वाटर के अंदर, इसलिए यहाँ पे दो टाइप के आपको लेयर मिलेंगे। एक आपका मिलेगा ऑयल का, जो वाटर के ऊपर तैरता हुआ आपको एक लेयर मिलेगा ऑयल का, और यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा होगा क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पे कितने ऐसे पार्ट थे जिसको आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंक्ट कर सकते हो ना, विभेद कर सकते हो कि हाँ ये क्या है, ये अलग सबस्टांस है और ये अलग सबस्टांस है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फिजिकल डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट कितने आपको मिल रहे हैं, दो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीजें अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। और इन दोनों को आप फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो इसका जो, अगर आप कोई पूछेगा आपको ये जो मिक्सर है, इस मिक्सर, ये मिक्सर कितने फेज में एग्जिस्ट करता है, तो ये मिक्सर टू फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर अगर सपोज दैट ऑयल वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता, तो आपको क्या यहाँ पे केवल एक चीज दिखाई पड़ता, आपको ऑयल और वाटर एक यहाँ पे आप विभेद नहीं कर सकते थे। अगर ये ऑयल, सपोज है अगर ऑयल वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता, तो आप ये विभेद नहीं कर सकते थे कि ये वाटर है ये ऑयल है, ठीक है। आपको एक समान, मतलब एक ही चीज आपको दिखाई पड़ती। तो वहां पे उस समय इस केस में क्या होता कि ये जो मिक्सर बनता, इस मिक्सर का जो फेज होता वन होता, क्योंकि आप यहाँ पे आपको एक ही चीजें दिखाई पड़ रही होती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आपको दो चीजें अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं। आप इस सेपरेट कर सकते हो इनको बाय फिजिकल मेथड, और आप इनको विभेद भी कर सकते हो कि हाँ ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे फेज कितना हुआ, टू हुआ। तो यहाँ पे होमोजीनियस जो मिक्सर होता है, होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सर केवल सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है। सपोज दैट यहाँ पे आपने शुगर सोल्यूशन बनाया है, तो शुगर सोल्यूशन में क्या हो, देखो शुगर कैसा था, सॉलिड था, शुगर कैसा था, सॉलिड था, और वाटर कैसा था, वाटर लिक्विड था। तो इस शुगर को जब आपने वाटर में ऐड किया, तो शुगर क्या हुआ, डिजोल्व हो गया इन वाटर। शुगर क्या हुआ, डिजोल्व हो गया, वाटर में डिजोल्व हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ पे जो सॉलिड पहले था, जो सॉलिड शुगर था, वो आपको डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो तो डिजोल्व हो गया। आपको सॉलिड शुगर तो नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको केवल क्या दिखाई पड़ेगा, लिक्विड फेज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लिक्विड फेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे केवल कितने फेज दिखाई पड़ रहे हैं, केवल एक फेज दिखाई पड़ रहा है, वो भी लिक्विड। आप यहाँ पे तो डिस्टिंग नहीं कर सकते ना कि ये शुगर है ये वाटर है, ये सब मिल करके एक बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि ये इसका जो फेज होगा क्या होगा, ये केवल एक फेज में ये मिक्सर एग्जिस्ट करेगा। तो वो वही कह रहा है कि जो होमोजेनियस मिक्सर होता है वो केवल सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप सॉल्ट सोल्यूशन लिए हो, तो सॉल्ट क्या था आपका, सॉलिड था, और वाटर कैसा था, लिक्विड था। तो सॉल्ट को जब आपने वाटर में ऐड किया, तो सॉल्ट क्या था, डिजोल्व हो गया। तो डिजोल्व हो गया, तो डिजोल्व होने पे सॉलिड सॉलिड साल्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा इस मिक्सर के अंदर। तो आपको केवल क्या दिखाई पड़ेगा, वाटर दिखाई पड़ेगा, जो लिक्विड फेज में, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे केवल एक चीज आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे दो चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। सो ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये जो साल्ट सोल्यूशन है, एक कितने फेज में एग्जिस्ट करता है, तो ओनली वन फेज में एग्जिस्ट करता है, आपको केवल एक चीज दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा मिक्सर
जो होमोजेनियस मिक्सर होते हैं वो केवल कितने फेज में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल फेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ तो ऐसे आप पहचान सकते हो, ठीक है। अगर कोई मिक्सर है और वह मिक्सर में केवल आपको एक चीज दिखाई पड़ रही है, आपको दो चीज अलग अलग नहीं दिखाई पड़ रही है, या दो से ज्यादा चीजें आपको नहीं दिखाई पड़ रही है मिक्सर में, तो वो कैसा मिक्सर होगा, होमोजीनियस मिक्सर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात करोगे तो होमोजीनियस मिक्सर के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपका एलपीजी हो गया, एलपीजी भी होमोजीनियस मिक्सर है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, आपको पता है कई सारे गैसेज का मिक्सर होता है। एलपीजी क्या होता है, तो कई सारे गैसों का एक मिक्सर होता है एलपीजी, जिसमें आपके ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं, पेंटेन होते हैं। और इस सारे सारे, चाहे ब्यूटेन हो आपका, चाहे आपका प्रोपेन हो, और चाहे आपके पेंटेन हो, ये सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ब्यूटेन आपके गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, प्रोपेन भी आपका गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और पेंटेन भी आपका गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो आप गैस को अगर मिक्स करते हो तो गैस ऑलवेज क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्सबल होते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कई सारी चीजें आपस में मिक्स हो जा रही हैं तो वो केवल सिंगल फेज में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो एलपीजी क्या, दो से ज्यादा एक से ज्यादा टाइप के गैसेस से गैसों का क्या है, मिक्सर एलपीजी। और ये जो है गैस, जब इन तीनों को आप मिला दोगे तो क्या, ये जो मिक्सर बनेगा किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसी गैसियस मिक्सर को आप हाई प्रेशर दे करके लिक्विड में चेंज कर देते हो, तो इसका नाम पड़ जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी किस टाइप का मिक्सर है, तो होमोजीनियस मिक्सर है। अब क्यों है, तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक दूसरे में क्या होते हैं, मिसबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है, और इसका जो कंपोजिशन होता है पूरे मिक्सर में वो एक समान होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो एलपीजी के अलावा आप बात करते हो पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम भी आपका क्या है, होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। आप बात करते हो सीएनजी की, तो सीएनजी भी क्या है, आपका एक होमोजीनियस मिक्सर है। इसी तरीके से आप बात करते हो वाटर और एल्कोहल का मिक्सर। वाटर और अल्कोहल का मिक्सर किस टाइप का मिक्सर है, तो होमोजीनियस मिक्सर है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे में मिक्सबल होता है। जब भी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं, जब यहाँ पे आपको आ जाएगा, जब डिजॉल्व शब्द आपके सामने आए, डिजॉल्व शब्द सामने आए, या मिसबल शब्द आए, ये वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं, डिजॉल्व या मिसबल वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे समझ जाना जो मिक्सर बनेगा वो किस टाइप का मिक्सर बनेगा, होमोजीनियस मिक्सर बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, ऐसा मिक्सर जिसमें कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थ्रू आउट द मिक्सर इज नॉट यूनिफॉर्म। यानी दोज दोज टाइप ऑफ मिक्सर दोज टाइप ऑफ मिक्सर इन विच इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ constituent particle is not यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। यानी ऐसा मिक्सर जिसमें कंसिस्टेंट जो पार्टिकल होता है पूरे मिक्सर में एक समान तरीके से फैला नहीं होता है, ऐसे मिक्सर को क्या बोलते हो आप, हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलते हो। जैसे लेटस आप एक एग्जांपल लो, एक मैं मान लो यहाँ पे आपको लेता हूँ, यहाँ पे वाटर और सैंड का मिक्सर, वाटर और सैंड का मिक्सर आप लेते हो। तो अगर आप मान लो कि आपके कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, और इस वाटर में आप ऐड क्या करते हो, सैंड, यानी बालू, बालू आप ऐड करते हो। तो इससे क्या होगा, जो सैंड है, आपके जो सैंड के पार्टिकल है, वो पहली बात तो यहाँ पे वाटर में फैल जाएंगे, ठीक है, फैल जाएंगे। लेकिन
जो सैंड के पार्टिकल वो भारी होने के नाते, पहली बात तो आपके जो सैंड पार्टिकल होंगे ये वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, ये वाटर में डिजोल्व, सैंड के पार्टिकल वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। और साथ ही साथ भारी होने के नाते क्या होते हैं, नीचे की तरफ बैठने लगते हैं, सेटल डाउन होने लगते हैं सैंड के पार्टिकल। तो इससे क्या होता है, कुछ समय बाद यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ कंटेनर आपको यहाँ पे सैंड ज्यादा जमा होते हुए नजर आएंगे, यहाँ पे आपको सैंड ज्यादा दिखेगा, और ऊपर वाले हिस्से में सैंड की मात्रा कम आपको दिखेगी। आप देख सकते हो कि बॉटम में आ, बॉटम में बॉटम में इस मिक्सर के बॉटम में जो सैंड की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, और ऊपर वाले हिस्से में, इस मिक्सर के ऊपर वाले हिस्से में सैंड की क्वांटिटी कम है। तो इस चारों तरफ अगर अगर मान लो कि ये जो मिक्सर है, इस मिक्सर में जो कंसिस्टेंट यानी सैंड जो है, सैंड की क्वांटिटी अगर चारों तरफ सेम होती तो हम बोलते होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि आप टॉप में सैंड की क्वांटिटी कुछ और है, बॉटम में क्वांटिटी की कुछ और है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस पूरे मिक्सर में कंसिस्टेंट पार्टिकल यानी सैंड का, यहाँ पे जो आप पर्टिकुलर एग्जांपल लिए थे वाटर और सैंड के लिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप ये बोल सकते हो कि इस मिक्सर में कंसिस्टेंट पार्टिकल का कंपोजिशन पूरे मिक्सर में एक समान नहीं है, ठीक है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। सो ये जो मिक्सर आपका है ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हेट्रोजीनियस मिक्सर जो होता है वह कितने फेज में एग्जिस्ट करता है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर टू आर मोर देन टू आर मोर देन टू फेज में एग्जिस्ट करता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर कितने फेज में एग्जिस्ट करता है, तो दो या दो से ज्यादा फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप एक हेट्रोजीनियस मिक्सर की बात करते हो, और ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सर है ये किससे मिलके बना है, तो वाटर और ऑयल से मिलकर के बना है, ठीक है, वाटर और ऑयल से मिलके बना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितने पार्ट को आप देख करके बता सकते हो कि हाँ ये अदर, ये अदर सबस्टांस है और ये अदर सबस्टांस है। तो दो, यहाँ पे दो चीज आपको दिखाई पड़ रही हैं, एक ऑयल का आपको लेयर दिखाई पड़ रहा होगा, और यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, वाटर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा मिक्सर है, इस मिक्सर में कितने पार्ट हैं जो जिसको आप देख करके डिस्टिंग कर सकते हो, तो टू पार्ट है, तो एक इसके कितने फेज हो गए, टू फेज हो गए, ठीक है। और एक किस नेचर का है, हेट्रोजीनियस नेचर का है। तो यहाँ पे दो, इसके जो हेट्रोजीनियस मिक्सर था इसे कितने फेज में एग्जिस्ट कर रहा था, टू फेज में। सेम तरीके से अगर मान लो कि मैं एक मिक्सर लेता हूँ, इस मिक्सर में क्या है, वाटर है, ऑयल है। पहले आपके कंटेनर में आपके पास क्या था, वाटर था, ऊपर से आपने पोर्ड कर दिया ऑयल को। ऑयल तो डिजोल्व होगा नहीं वाटर के अंदर, तो एक लेयर बना करके ऊपर रहेगा ऑयल, ठीक है, एक लेयर आपको दिखाई पड़ेगा ऑयल की। और फिर ऊपर से आपने और क्या ऐड कर दिया, आप सपोज दैट ऐड कर देते हो एल्कोहल, क्या ऐड कर देते हो, एल्कोहल ऐड कर देते हो, ठीक है। तो एल्कोहल, आपको पता है एल्कोहल ऑयल के अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो एल्कोहल का भी एक क्या बन जाएगा, लेयर बन जाएगा ऑयल के ऊपर। तो यहाँ पे कितने ऐसे हिस्से हैं जिसको देख करके आप विभेद कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो यहाँ पे आप वाटर आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ऑयल भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको एल्कोहल भी दिखाई पड़ रहा है। यानी तीन हिस्से इस मिक्सर के हैं जिसको देख करके आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे आप डिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जिसकी जो मिक्सर है कितने फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो थ्री फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही कहना चाह, यहाँ पे हेट्रोजीनियस जो मिक्सर होता है ये कितने फेज में एग्जिस्ट करता है, तो दो या दो से ज्यादा फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर की आप बात करते हो, इसके एग्जाम्पल की बात करते हो, तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर के, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बन सकते हैं। जैसे आप सैंड और वाटर का मिक्सर लेते हो, सैंड प्लस वाटर का मिक्सर किस टाइप का मिक्सर है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर है। अब बात करते हो वाटर और ऑयल का, वाटर और ऑयल का क्या किस टाइप का मिक्सर है, तो वाटर और ऑयल का मिक्सर हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। आप बात करते हो वाटर और केरोसिन ऑयल या पेट्रोल, केरोसिन ऑयल हो गया या पेट्रोल हो जाए आपका, ये अगर आप वाटर और केरोसिन
या वाटर और पेट्रोल का जो मिक्सर होता है, किस टाइप का मिक्सर होता है, तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। अब बात करो तो वाटर और राइस का मिक्सर, वाटर और राइस का मिक्सर, ये किस टाइप का मिक्सर है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर है। आप बात करो तो मडी वाटर, मडी वाटर में क्या होता है कि जो मड होता है, आपके जो कीचड़ होते हैं, वो वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, तो वो मडी वाटर आपका किस टाइप का एग्जांपल है, तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सर का आपका एग्जांपल है। अब बात करते हो सैंड एंड राइस, बालू के अंदर आपके क्या मिले हुए हैं, तो राइस मिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे किस टाइप का मिक्सर है, ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सर इसलिए है क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है इस मिक्सर का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंपोजिशन होगा इस मिक्सर में एक समान नहीं होगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल आपको आप ले सकते हो। सैंड, और आप सैंड के अंदर सपोज दैट आपके यहाँ पे कुछ कंक्रीट मिले हुए हैं, स्टोन्स मिले हुए हैं, बालू में कुछ पत्थर मिले हुए हैं, ठीक है, कंक्रीट मिले हुए हैं, तो ये किस टाइप का आपका एग्जाम्पल है, ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोल्यूशन की। सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, दी होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू आर और मोर देन टू टाइप ऑफ सबस्टांस आर कॉल्ड मिक्स, सॉरी, सोल्यूशन, ठीक है। दो या दो से ज्यादा टाइप के सबस्टांस का होमोजीनियस मिक्सर क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू आर मोर देन टू टाइप ऑफ सबस्टांस आर कॉल्ड सोल्यूशन। दो या दो से ज्यादा टाइप के सबस्टांस का होमोजीनियस मिक्सर क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि दो टाइप के सबस्टांस है, एक सबस्टांस ए है और एक सबस्टांस आपका बी है, इन दोनों को मिक्स करने पे एक मिक्सर बनेगा। अगर मान लो ये जो मिक्सर है, इस मिक्सर का नेचर कैसा है, तो होमोजीनियस नेचर है, होमोजीनियस, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। दो या दो से ज्यादा सबस्टांस अगर आपस में मिक्स होकर के एक होमोजीनियस मिक्सर बनाते हैं, तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सर को क्या बोलते हो, आप सोल्यूशन बोलते हो। यानी आज जितने भी होमोजीनियस मिक्सर होते हैं ना, होमोजीनियस मिक्सर को ही आप क्या बोलते हो, सोल्यूशन बोलते हो। जितने भी आपके होमोजेनियस मिक्सर का आपके दिमाग में या आपके बुक में या जहां पर भी अगर होमोजेनियस मिक्सर होगा, वो क्या कहलाएगा, होमोजेनियस मिक्सर सोल्यूशन कहलाएगा। तो जितने भी होमोजेनियस मिक्सर होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, सोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब सोल्यूशन की बात होती है तो लोगों के दिमाग में आता है कि जो सोल्यूशन होता है इसमें दो सोल्यूशन, जब आपके सामने सोल्यूशन वर्ड्स आता है तो आपके दिमाग में आता होगा कि कोई लिक्विड होगा और लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड डिजॉल्व होगा। आपके दिमाग में कुछ ऐसा इमेज आता है कि एक लिक्विड होगा और लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल डिजॉल्व होगा,
उसी को आप सोल्यूशन जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप बात करते हो सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक को आप बोलते हो सलू, और दूसरे को क्या बोलते हो आप, सॉल्वेंट। ठीक है। सलूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? दी constituent of solution, the constituent of solution which has capacity capacity to dissolve other substance, other substance। सॉल्यूशन का वह हिस्सा जो दूसरे सबस्टांस को अपने अंदर डिजोल्व करने की क्षमता रखता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट को आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट बोलते हो। ठीक है। और सॉल्यूट क्या होता है, जो सबस्टांस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो आप, सॉल्यूट बोलते हो। ठीक है। दोज सबस्टांस, दोज सबस्टांस विच आर डिजोल्व, विच और डिजोल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर जो सबस्टांस डिजोल्व होता है, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हैं आप, सॉल्यूट बोलते हो। और सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वह हिस्सा होता है जो किसी और सबस्टांस को अपने अंदर डिजोल्व किया हुआ होता है। मान लो कि आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन। ठीक है। इस सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो साल्ट सॉल्यूशन है। साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि साल्ट आपका डिजोल्व होगा इन वाटर। ठीक है। तो वाटर ने क्या किया है, आप खुद ही बोल रहे हो। साल्ट सॉल्यूशन का मतलब आप ये बता रहे हो कि साल्ट क्या होगा, डिजोल्व होगा इन, साल्ट डिजोल्व इन वाटर। तो किसने डिजोल्व किया है साल्ट को, तो वाटर ने। तो वाटर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा। क्योंकि सोल्यूशन का वह हिस्सा जो कैपेसिटी रखता है किसी और सबस्टांस को अपने अंदर डिजोल्व करने की, उसे क्या बोलते हो आप, सॉल्वेंट बोलते हो। तो वाटर ने ही तो साल्ट को अपने अंदर डिजोल्व किया है, तो वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। और सबस्टांस आपका कौन सा सबस्टांस आपका डिजोल्व हुआ था सॉल्वेंट के अंदर, तो यहाँ पे साल्ट हुआ था, तो साल्ट क्या कहलाएगा आपका, सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात कर तो यहाँ पे मान लो आपके पास में शुगर सोल्यूशन है, तो शुगर सोल्यूशन में क्या होगा, शुगर डिजोल्व होगा इन वाटर। तो वाटर क्या कहलाएगा यहाँ पे, वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व है, किसने डिजोल्व किया है, तो वाटर ने। तो वाटर क्या हुआ आपका, सॉल्वेंट हुआ। और शुगर क्या हुआ आपका, सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का सबसे बेस्ट उपाय ये है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ solution which are present in excess, present in excess are called, क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो किसी सॉल्यूशन का वह हिस्सा, वह कॉन्स्टिट्यूएंट जो एक्सेस में हो, उसे आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट बोलते हो। और जो लेस अमाउंट में होगा, सॉल्यूशन का वह हिस्सा जो लेस अमाउंट में होगा, उसे आप क्या बोलोगे, लेस अमाउंट में, उसे आप बोलते हो सॉल्यूट बोलते हो। जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा सॉल्यूशन में, वह सॉल्यूशन का वह हिस्सा जो ज्यादा मात्रा में होता है, उसे आप बोलते हो सॉल्वेंट, आर कॉल्ड सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का वह हिस्सा जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हो, सॉल्यूट बोलते हो। क्या बोलते हो, सॉल्यूट बोलते हो। अब इसे समझने के लिए आप यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास एक मिक्सर है। अब मिक्सर की, आप मिक्सर नहीं, आप सोल्यूशन लेते हो। ठीक है, किस टाइप का मिक्सर है, तो होमोजीनियस। आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सर है।
होमोजीनियस मिक्सर है, मिक्सर। तो आपको पता है होमोजीनियस मिक्सर को ही क्या बोलते हो आप? सोल्यूशन बोलते हो। होमोजेनियस मिक्सर को ही क्या बोलते हो? सोल्यूशन बोलते हो। तो आपके पास एक सोल्यूशन है, और किस टाइप का सोल्यूशन है? इस सोल्यूशन में आपका सपोज दैट 200 ml एल्कोहल है, 200 ml एल्कोहल है, और 800 ml क्या है? वाटर। इसका मतलब हुआ क्या कि आपने एक मिक्सर बनाया, और मिक्सर बनाते समय आपने 800 ml वाटर लिया, और 200 ml क्या लिया? एल्कोहल लिया। आपको पता है एल्कोहल, एक मिक्सर आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा? एक मिक्सर मिलेगा जो सिंगल फेज में एग्जिस्ट करेगा, जिसे आप सोल्यूशन बोलोगे। ठीक है, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ यहाँ पे क्या होगा? एल्कोहल। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल डिजोल्व है इन एक्वस, मतलब वाटर के अंदर। ठीक है, आपको एक क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। इस सोल्यूशन में आप यही बता रहे हो कि 200 ml क्या है? एल्कोहल है, और 800 ml क्या है? वाटर है। तो ये जो सोल्यूशन बन रहा है, इस सोल्यूशन के दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से? एक एल्कोहल है, दूसरा वाटर है। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट आपका लेस अमाउंट में है, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट आपका एक्सेस में है, ज्यादा क्वांटिटी में है? तो वाटर आपको ज्यादा क्वांटिटी में दिख रहा है, तो वाटर क्या होगा? आपका सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट कौन होगा? जो लेस, सॉल्यूट तो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एल्कोहल क्या होगा? सॉल्यूट होगा। अब सपोज दैट इसी चीज को आप क्या करते हो, एक मिक्सर बनाते हो, और मिक्सर बनाते समय आपने क्या किया कि 200 ml वाटर लिया, और 800 ml क्या आपने लिया? 200 ml वाटर आपने लिया, और 800 ml क्या लिया आपने? एल्कोहल लिया, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो इन दोनों को मिक्स करने पे आपको एक क्या मिला? सोल्यूशन मिला। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन होगा? वाटर। सोल्यूट कौन है यहाँ पे आपका? सोल्यूट के तौर पे कौन है? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। और सॉल्वेंट के तौर पे कौन है? तो सॉल्वेंट के तौर पे आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के तौर पे आप क्या है? सॉल्वेंट के तौर पे वाट सॉरी एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल आपका लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एल्कोहल इज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे आप सॉल्यूट बोलोगे, और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे आप सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरीके से आप बात कर तो एयर, एयर भी आपका क्या है? एक टाइप का सोल्यूशन है, क्योंकि एयर एक होमोजीनियस मिक्सर होता है, और होमोजीनियस मिक्सर को ही क्या आपका बोलते हो? सोल्यूशन बोलते हो। तो एयर में आपको पता है कि 72% क्या होता है आपका? अकेले नाइट्रोजन होता है। बाकी 21% आपका क्या होता है? 21% आपका ऑक्सीजन होता है। बाकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, ये सारे कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मोर अमाउंट में कौन है? तो नाइट्रोजन है। एक्सेस में कौन है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कैसा काम करेगा? नाइट्रोजन एक्ट एज सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे कौन काम करेगा? तो नाइट्रोजन, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में है। बाकी आपके ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, CO2 हो गया, या वाटर वेपर हो गया, या अदर कुछ नियान गैस हो गया आपका, या ETC। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं आपके, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा काम करेंगे? तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आपके लेस अमाउंट में होने की वजह से इसे आप बोलोगे सॉल्यूट। ठीक है, तो एयर में सॉल्वेंट का काम करता है नाइट्रोजन, और सॉल्यूट का काम कौन करता है? आपके ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि जब आप बात आती है सोल्यूशन की, तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बनता है कि सॉलिड, एक सॉलिड सबस्टांस क्या हुआ होगा?
सॉलिड सबस्टांस डिजॉल्व हुआ होगा लिक्विड के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ इमेज लोगों के अंदर बनता है। यानी लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन होता है, एक अवधारणा होती है कि सॉल्वेंट क्या वो इमेजिन करते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है या सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वह लिक्विड फेज में होता है। ठीक है, और जो सोल्यूट होता है आपका, वो कोई सॉलिड मटेरियल होता है जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हुआ होता है। ठीक है, सॉलिड होता है। लेकिन ये आपका सोचना कि सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होता है और जो सोल्यूट होता है वो सॉलिड सॉलिड होता है जो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे आपका केवल लिक्विड नहीं हो सकता है, सॉल्वेंट के तौर पे आपका कोई सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सोचना कि सॉल्वेंट सोल्यूशन को सोल्यूशन शब्द सुन करके आपका ये सोचना कि यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट के तौर पे सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट के तौर पर लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्वेंट के तौर पे गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ऐसा मैं सोल्यूशन की एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन, मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देने वाला हूँ सोल्यूशन के कुछ ऐसे एग्जांपल देने वाला हूँ जिसमें गैस आपका क्या क्या करेगा। गैस आपका सॉल्वेंट का सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट के तौर पे कौन होगा? गैस होगा। जैसे आप एयर की ही बात कर रहे हो, एयर में सॉल्वेंट कौन है आपका? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन किस फेज में एग्जिस्ट करता है? तो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन किस स्टेट में होता है? तो गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पर कौन काम कर रहा है? तो नाइट्रोजन। और जो किस फेज में है? गैसियस स्टेट में है। तो ए आपका जो एयर है, एयर इज एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज नाइट्रोजन विच इन विच या एयर क्या है आपका? एयर आपका एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट के तौर पे कौन काम कर रहा है? एक गैस काम कर रहा है। ठीक है, और यानी इसका मतलब हुआ एयर में सॉल्वेंट आपका गैस है और सोल्यूट कौन है? सोल्यूट भी आपका गैस, सोल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस। ठीक है, अब बात करते हो, मैं ऐसे सोल्यूशन की बात करूंगा। यहाँ पे मैं कैटेगराइजेशन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लासिफाई कर देता हूँ सोल्यूशन। यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऐसे सोल्यूशन में जिसमें सल्यूट आपका सल्यूट की सल्यूट, और यहाँ पे बात करता हूँ मैं सॉल्व। तो सल्यूट अगर आपका सॉलिड है, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की। ठीक है, तो सल्यूट के तौर पे आपका सॉलिड हो और सॉल्वेंट के तौर पे कौन हो? लिक्विड हो। ऐसे कौन ऐसे कौन से एग्जाम्पल है? तो आपका साल्ट सोल्यूशन हो गया, आपका शुगर सोल्यूशन हो गया, ईटीसी। यहाँ पे दो तो मिनिमम मैं दो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो, साल्ट सोल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्ट आपका जो नमक जो साल्ट होता है जो सॉलिड स्टेट में होता है वह वाटर में डिजॉल्व होता है। वाटर एक्ट एज यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है। वाटर की कैसा काम करता है? तो सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। और जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है? आपका साल्ट होता है जो सॉलिड स्टेट में होता है। यानी सॉलिड आपका यहाँ पे सोल्यूट क्या है? सॉलिड स्टेट में है। और सॉल्वेंट कौन है? आपका लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब बात करते हो कि सॉल्वेंट के तौर पे गैस हो और सोल्यूट के तौर पे गैस। ठीक है, तो आपका एयर इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज इन गैसियस स्टेट एंड सोल्यूट आर आल्सो इन गैसियस स्टेट। ठीक है, अब बात करते हो कि लिक्विड सोल्यूट आपका लिक्विड हो और सॉल्वेंट क्या हो? वो भी लिक्विड स्टेट में हो। ऐसे एग्जांपल में आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। तो वाटर के अंदर अगर अल्कोहल डिजॉल्व है, मिक्स है, अल्कोहल मिक्स है विथ वाटर, तो ये किस टाइप का, ये जो सोल्यूशन बन रहा है ये किस टाइप का एग्जांपल है? इस टाइप का एग्जांपल है जिसमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में होता है
और सॉल्यूट किस स्टेट में होता है, तो वो भी एल्कोहल है ना, सॉल्यूट के तौर पे तो एल्कोहल है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें सॉल्वेंट का काम कौन करता है, सॉल्वेंट का काम आपका वाटर करता है। और सॉल्यूट के काम कौन करता है, तो सॉल्यूट का काम आपका एल्कोहल एल्कोहल करता है। तो एल्कोहल किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और वाटर किस स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे इस टाइप के एग्जांपल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इस टाइप के सोल्यूशन में, सोल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट आपका लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, ऐसे सोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है। आप बात करते हो कि सॉल्यूट भी आपका सॉलिड स्टेट में हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में हो, तो ऐसे भी आपको एग्जांपल मिल सकते हैं। जैसे कुछ देखो, वैसे तो एलॉय, एलॉय तो आपने शब्द सुना होगा, तो एलॉय इज ए मिक्सर ऑफ, एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल, या मेटल, 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 मेटल। तो एलॉय क्या होता है, एक मिक्सर होता है किसका किसका, तो मेटल और नॉन मेटल का, या मेटल और मेटल का मिक्सर हो भी, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो एलॉय क्या होता है, मिक्सर होता है मेटल और नॉन मेटल का। अलाय मेटल नॉन मेटल से भी मिलकर बने होते हैं, और अलाय मेटल मेटल से भी मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप बात करते हो, सारे जो अलाय होते हैं, अलाय तो वैसे तो जनरली हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ अलाय ऐसे हैं जो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। जैसे आप बात करते हो ब्रॉस की, ब्रास, तो ब्रास किसका, ब्रॉस क्या होता है, तो ब्रॉस आपका होम, जो ब्रॉस तो होता तो मिक्सर है, लेकिन एक किन किन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बने होता, तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का मिक्सर क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है। और ये जो मिक्सर होता है, ये जो एलॉय है, ये एलॉय किस नेचर का है, एलॉय आपका होमोजीनियस नेचर का है। इस होमोजीनियस होने, इनका नेचर, इस एलॉय का नेचर होमोजीनियस मिक्सर होने के नाते से ये सोल्यूशन की कैटेगरी में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे जो कॉपर होता है वह एक्सेस में होने की वजह से, कॉपर काम कैसा काम करता है, तो सॉल्वेंट का काम करता है, और जिंक कैसा काम करता है, सोल्यूट का काम करता है। क्योंकि इस ब्रॉस के अंदर जिंक लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और कॉपर एक्सेस में प्रेजेंट होने के नाते से कॉपर यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है। आप बात करते हो स्टील की, तो स्टील भी आपका एक एलॉय है, और जो होमोजीनियस नेचर का होता है, यानी स्टील एक सोल्यूशन है। ठीक है। स्टील सोल्यूशन हम क्यों बोल रहे हैं, स्टील इज ए सोल्यूशन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो स्टील है वह होमोजेनियस नेचर का होता है, जिसमें आपका आयरन और कार्बन दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, और आयरन आपका मोर अमाउंट में होता है और कार्बन लेस अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे आयरन का काम कौन कर रहा है, तो आयरन किसका काम कर रहा है, तो आयरन आपका मोर अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्वेंट का काम कर रहा है। कार्बन कैसा काम कर रहा है, तो कार्बन आपका सॉल्यूट का काम कर रहा है, क्योंकि ये लेस अमाउंट है। ठीक है। तो ये सारे आपके डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल मैंने बताए सोल्यूशन के, जिसमें मैंने बताया कि सॉल्यूट अगर आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड फेज में है, तो किस टाइप का, कौन सा आपका एग्जाम्पल होगा। अगर आप ये सारे जो चार यहाँ पे कैटेगरी बन बन रहे हैं, चार टाइप की पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, तो सारे टाइप की पॉसिबिलिटी के बारे में हमने जिक्र कर लिया। अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर, कुछ हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, किन के बीच में, तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं। तो इधर मैं अगर लिखूं होमोजीनियस, होमोजीनियस, और मैं इधर लिखता हूं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सर,
देखो, जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कंपोजिशन को लेकर के। तो आपको पता है कि होमोजीनियस मिक्सर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। कैसा कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यानी होमोजीनियस मिक्सर में कंस्टिट्यूएंट एक समान तरीके से पूरे मिक्सर में फैले होते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंपोजिशन होता है पूरे मिक्सर में वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सर में आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंपोजिशन एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस इनके बीच में ऐसा है, बाउंड्री को लेकर के। अगर आप बाउंड्री के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो आपको पता है यहाँ पे यूनि होमोजीनियस मिक्सर में आपको कोई भी बाउंड्री नहीं मिलेगी। डू नॉट हैव विजिबल बाउंड्री, डू नॉट हैव विजिबल बाउंड्री, विजिबल बाउंड्री, आपको यहाँ पे कोई विजिबल बाउंड्री आपको नहीं मिलेगा होमोजीनियस मिक्सर में। जैसे आप अभी बात कर रहे हो कि साल्ट सॉल्यूशन की, तो साल्ट सॉल्यूशन में आपको साल्ट तो डिजोल्व हो जाता है वाटर में, तो सॉल्ट तो दिखाई पड़ेगा नहीं। ठीक, आपको केवल क्या दिखाई पड़ेगा, वाटर दिखाई पड़ेगा, साल्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे बाउंड्री तो नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साल्ट तो डिजोल्व हो गया। अगर सॉल्ट डिजोल्व ना हुआ होता तो आपको सॉल्ट भी दिखाई पड़ता और वाटर भी दिखाई पड़ता। तो यहाँ पे साल्ट जो सॉलिड स्टेट में है और वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक बाउंड्री आपको दिखाई पड़ती। लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस नेचर होने के नाते जो होमोजीनियस मिक्सर होता है, उस होमोजीनियस मिक्सर में कोई भी आपको बाउंड्री नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सर में आपको बाउंड्री दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी, हैज विजिबल बाउंड्री, आपको दिखेगा, एक बाउंड्री आपको दिखेगी हेट्रोजीनियस मिक्सर में। जैसे आप बात कर रहे थे, आप वाटर और ऑयल का मिक्सर को लेकर के जो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, तो मान लो कि ये आपका ऑयल का एक लेयर है जो तैर रहा है, आपका फ्लोट हो रहा है किस पे, वाटर के सरफेस पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बाउंड्री, एक इमेजिनरी बाउंड्री बन रही है जो सेपरेट कर रही है ऑयल को और वाटर को, एक दूसरे से अलग कर रही है। तो यहाँ पे आपको एक बाउंड्री दिख रही होगी, ये बाउंड्री जो सेपरेट कर रहा है, एक इमेजिनरी बाउंड्री जो किसको सेपरेट कर रहा है, ऑयल को और वाटर को अलग अलग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक विजिबल बाउंड्री आपको दिख रही है। ठीक है, और तीसरा जो डिफरेंस होता है इनके बीच में, विजिबिलिटी को लेकर के। अगर आप विजिबिलिटी की बात करते हो, विजिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको होमोजेनियस मिक्सर में जो कंसिस्टेंट होंगे, क्या होंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट जो होंगे आपको, कंसिस्टेंट जो पार्टिकल होते हैं होमोजेनियस मिक्सर में, वो आपको नहीं दिखेंगे, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, आपको कंसिस्टेंट पार्टिकल नजर नहीं आएंगे। जैसे आप साल्ट सॉल्यूशन की लेकर बात कर रहे थे, तो कंसिस्टेंट पार्टिकल, आप इसमें देखो, इस साल्ट सॉल्यूशन में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है, तो आपका साल्ट सॉल्यूशन में कौन कौन से कौन कौन कंस्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं, तो आपका एक साल्ट हो गया, दूसरा वाटर। ठीक है, तो आपको ना तो साल्ट दिख रहा था, साल्ट के पार्टिकल तो नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो डिजोल्व हो गए थे, और वाटर, वाटर के भी पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, अगर आपका मिक्सर होमोजिनियस नेचर का होगा तो वहां पे आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नजर नहीं आएंगे। ठीक है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सर में
आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नजर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको विजिबल होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विजिबल होंगे। जैसे आप बात कर रहे थे यहाँ पे, आप एक मिक्सर की बात कर रहे थे, तो कौन सा मिक्सर? तो वाटर और सैंड का मिक्सर। तो आपको यहाँ पे इस मिक्सर में आपको सैंड के पार्टिकल यहाँ पे फ्लोट होते हुए, वाटर के अंदर फ्लोट होते हुए, आपको नेकेड आई से आप सैंड के पार्टिकल को देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं इसके जो कंसिस्टेंट पार्टिकल, जो सैंड है, ये आपको नजर आ रहा है इस मिक्सर में। यही तो कहना चाह रहा था कि कंसिस्टेंट पार्टिकल आपको दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे आप बात कर रहे थे वाटर और ऑयल का एक मिक्सर, तो आपको यहाँ पे ऑयल अलग से दिख रहा है और वाटर अलग से दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे इसी जो कंसिस्टेंट है वो क्या है? ऑयल है और वाटर है, ये दोनों आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। चौथा जो आपका है, इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है आपका सेपरेशन को लेकर के। सेपरेशन को लेकर के। ठीक है। अगर आप बात करते हो सेपरेशन को लेकर के, तो होमोजीनियस मिक्सर के जो कंसिस्टेंट होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का यूज करके आप होमोजीनियस मिक्सर में प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग आप कर सकते हो। और अगर आप हेट्रोजीनियस की बात करते हो, तो ये भी आपके हेट्रोजीनियस जो मिक्सर होता है, इसके भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट जो होंगे आपके अलग अलग किए जा सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। यूजिंग फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड का यूज करके आप कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग आप कर सकते हो। ठीक है। हेट्रोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सर के कॉन्स्टिट्यूएंट भी अलग अलग किए जा सकते हैं और होमोजेनियस मिक्सर के भी कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग किए जा सकते हैं। ठीक है। ये इनमें भी, इनके बीच में सिमिलरिटी है कि ये दोनों के दोनों फिजिकल मेथड, चाहे होमोजेनियस मिक्सर हो चाहे हेट्रोजेनियस मिक्सर हो, इन दोनों के, ये दोनों जो मिक्सर है इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो अलग अलग किए जा सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। ठीक है। बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की। उस सोल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी होती है सोल्यूशन की, वो क्या होता है? ओनली soluble substance, soluble substance फॉर्म। जस्ट सोल्यूशन का दूसरा नाम ट्रू सोल्यूशन भी है। ट्रू सोल्यूशन। ओनली soluble substance फॉर्म सोल्यूशन। soluble substance forms सोल्यूशन। केवल जो soluble substance होते हैं वही सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे आप मान लो कि वाटर है और वाटर में दो दो सबस्टांस आपके पास है। एक सबस्टांस ए है और एक सबस्टांस बी है। ए सबस्टांस आपका डिजोल्व हो जाता है, ए डिजोल्व इन वाटर। जबकि आपका बी जो है नॉट डिजोल्व, नॉट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन।
या सोल्यूशन को ही क्या बोलते हो आप, ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हो। तो सोल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ओनली सॉल्युबल सबस्टांस आर फॉर्म्ड सोल्यूशन, यानी केवल वही सबस्टांस सोल्यूशन बनाते हैं जो सॉल्युबल हो जाते हैं, जो डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास वाटर है, और आप एक कंटेनर, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, तो वाटर रखा हुआ है। और आपके पास दो सबस्टांस है, ए और बी। ए जो सबस्टांस है वाटर में डिजोल्व हो जाता है, जबकि बी वाला सबस्टांस वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो जब ए को आप ऐड करोगे इस वाटर में, तो ए क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होकर के इस पूरे वाटर में एक समान तरीके से चारों तरफ फैल जाएगा। यानी ए इस वाट ए जो सबस्टांस है, इस ए सबस्टांस वाटर के साथ में मिक्स होकर के एक होमोजीनियस मिक्सर बनाएगा, क्योंकि एक समान तरीके से पूरे वाटर में फैल जाएगा। ठीक है, यानी जब ए को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मिक्सर बन रहा है होमोजीनियस नेचर का होता है, और होमोजीनियस मिक्सर को ही क्या बोलते हो आप, सोल्यूशन बोलते हो। जबकि बी जब आप ऐड करोगे तो बी वाला सबस्टांस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। इस कारण से कहीं पे इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी और कहीं पे कम होगा। और ए जब बी को आप ऐड करोगे, बी वाला सबस्टांस वाटर के साथ मिक्स करके एक हेट्रोजीनियस मिक्सर बनाता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सर आपके सोल्यूशन नहीं कहलाते हैं। यानी बी को ऐड करने पे सोल्यूशन नहीं बन रहा है, जबकि ए को ऐड करने पे सोल्यूशन बन जा रहा है। तो ए क्या था, डिजोल्व हो जा रहा था, सॉल्युबल था। इसीलिए कहा जाता है कि केवल सॉल्युबल सबस्टांस ही क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। दूसरी बात कि सोल्यूशन होमोजीनियस नेचर का होता है, क्योंकि इसके डिफिनीशन में ही था कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू टाइप ऑफ सबस्टांस आर कॉल्ड सोल्यूशन। दो या दो से ज्यादा टाइप के सबस्टांस का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। तो इसके डिफिनीशन में स्टार्टिंग से ही है कि दो या दो से ज्यादा सबस्टांस का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। तो सोल्यूशन किस नेचर का होता है, होमोजीनियस नेचर का होता है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वह ये होती है कि सोल्यूशन के पार्टिकल की जो साइज होती है वह 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। तो सोल्यूशन के पार्टिकल कहने का मतलब क्या है, सोल्यूशन के पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल, चाहे सॉल्यूट के पार्टिकल हो चाहे सॉल्वेंट के पार्टिकल हो, इनकी जो साइज होती है वह 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। इसलिए इनके पार्टिकल को, यानी सोल्यूशन के पार्टिकल को, ना तो आप नेकेड आई से देख सकते हो और ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, क्योंकि माइक्रोस्कोप की भी एक कैपेसिटी होती है, एक डिफिनिट। अगर जिस सबस्टांस को आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो उस सबस्टांस की साइज एक डिफिनिट से कम होती है, तो उस सबस्टांस को आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो। तो 1 नैनोमीटर तक की रेंज माइक्रोस्कोप की नहीं होती है, और इनकी जो साइज होती है वह 1 नैनोमीटर से भी कम साइज के इनके पार्टिकल होते हैं। इस कारण से माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते, और नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहा है तो नेकेड आई से कैसे दिख जाएगा। बात करते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये जो सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर्ड, डज नॉट scattered a beam of light, beam of light, right, passing through it, passing through it। अगर आप सोल्यूशन के थ्रू एक बीम ऑफ लाइट आप गुजारते हो, तो ये जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेगा। यानी इस सोल्यूशन के, ये जो सोल्यूशन के पार्टिकल होंगे ये आपको चमकते हुए लाइट को स्कैटर करते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, स्कैटरिंग क्या होता है, तो स्कैटरिंग
एक फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है कि लाइट का आपको पाथ दिखता है जब लाइट आपका किसी कोलाइडल सोल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है। तो मान लीजिए आपका एक सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन में आप एक बीम ऑफ लाइट, ये क्या कर रहे हो, बीम ऑफ लाइट पास आउट कर रहे हो, बीम ऑफ लाइट पास आउट कर रहे हो। तो अगर ये जो लाइट जब निकलेगा, ठीक है, इस सोल्यूशन के थ्रू गुजरेगा, तो इस लाइट में, लाइट के अंदर में आने वाले जो पार्टिकल होंगे, ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेंगे, डज नॉट स्कैटर्ड। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखेरना। ये लाइट को बिखेरेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, लाइट को नहीं बिखेरेंगे, जिसके कारण से इसके जो पार्टिकल होंगे, ये आपको चमकते हुए नहीं मिलेंगे। यानी इनको कोई भी यहाँ पे आपको ब्राइट ब्राइट पार्टिकल आपको नजर नहीं आएंगे जब आप लाइट को गुजारोगे थ्रू सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन के पार्टिकल क्या नहीं करते हैं, इसके लाइट को स्कैटर नहीं करते। स्कैटर का मतलब हुआ कि पहले लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेना। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, और पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ रही है, और इस लाइट को क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, और ऑब्जॉर्व करने के बाद में चारों तरफ लाइट को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है, ये चमकने लगता है, करने लगता है, विजिबल हो जाता है, चमकने लगता है। ठीक है, तो आपको, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप क्या कहते हो कि ये जो पार्टिकल है लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है। तो सोल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं, लाइट को स्कैटर्ड ना करने की वजह से आपको सोल्यूशन के पार्टिकल नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी होती है सोल्यूशन की, वो क्या होती है, डिसोल्यूट पार्टिकल, डिसोल्यूट पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी separated by filtration, तो बाय फिल्ट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल को आप फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हो। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन एक मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर का यूज करके किसी सबस्टांस को, जो जिसकी साइज एक जो फिल्टर पेपर होता है, तो फिल्टर पेपर आपका सेलुलोज का बना होता है। और इस फिल्टर पेपर में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और अगर आपका जो मिक्सर है, मान लो आपके पास एक मिक्सर है, ठीक है, इस मिक्सर में आप सपोज दैट मिक्सर किस टाइप का मिक्सर है, तो सैंड और वाटर का मिक्सर है। तो आपको पता है जो सैंड के पार्टिकल होते हैं, वो उनकी साइज काफी बड़ी होने के नाते से ये डिजोल्व नहीं होते हैं इस वाटर के अंदर। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, इस सोल्यूशन को पोर्ड करते हो इस फिल्टर के ऊपर, तो चूंकि जो वाटर के पार्टिकल है, इनकी साइज छोटी होती है। किससे छोटी होती है, तो जो पोर्स वो है, इस पोर्स की जो साइज है, इनकी साइज से वाटर मालिक्यूल की जो साइज होती है, वह छोटी होने के नाते से वाटर के पार्टिकल इस पोर्स के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। जबकि सैंड के पार्टिकल की साइज बड़ी होने के नाते इस पोर्स की साइज से, इस पोर्स का जो साइज है, ये जो छिद्र की जो साइज है, इसकी साइज छोटी होती है देन साइज ऑफ सैंड पार्टिकल। तो सैंड के पार्टिकल की साइज बड़ी होने के नाते से सैंड के पार्टिकल इस पोर्स के थ्रू पास आउट नहीं हो पाते हैं। इस कारण से ये जो सैंड है, ये सैंड इस फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाता है, जबकि पास आउट नहीं हो पाता है। तो
यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा, तो सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज आपको पता है 1 नैनोमीटर से भी क्या होती है, छोटी होती है। सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होने की, इतनी छोटी है कि वह फिल्टर पेपर का जो पोर्स है, जो छिद्र है, उनकी साइज से भी छोटी साइज किसकी साइज है, सॉल्यूट की साइज है। इस कारण से सॉल्यूट के पार्टिकल इस फोर्स से ये जो फोर्स है, इस फोर्स से पास आउट हो जाते हैं। इस कारण से यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल इस फिल्टर पेपर पे जमा नहीं होते हैं, और वाटर भी नहीं आगा पास आउट हो गया, और साथ ही साथ जो सॉल्यूट था वो भी पास आउट हो गया सोल्यूशन के केस में, ठीक है। इस कारण से आपको जो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके आप सॉल्यूट के पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते हो। सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल है इनको आप अलग नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड। अब बात करते हो आप कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? जो कंसंट्रेशन होता है क्या बताता है, तो कंसंट्रेशन डिस्क्राइब हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन जो टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन क्या डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है, कंसंट्रेशन टर्म क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब, कंसंट्रेशन टर्म क्या डिफाइन करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है कंसंट्रेशन शब्द, कंसंट्रेशन टर्म क्या आपको बताता है। तो कंसंट्रेशन टर्म आपको बताता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और dissolve in a particular solution। किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में डिजॉल्व है, इसको कौन बताएगा, तो इसको बताएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के हेल्प से आप ये बता सकते हो कि इस सोल्यूशन के अंदर इतनी क्वांटिटी में सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है। तो ये है आपका कंसंट्रेशन को हमने डिफाइन कर दिया। कंसंट्रेशन क्या बताता है, कंसंट्रेशन ये बताता है किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की आपकी डिजॉल्व है, ठीक है। वैसे कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के कई सारे मेथड हैं। देयर आर मेनी मेथड, देयर आर मेनी मेथड टू डिस्क्राइब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने के लिए आप कई सारे मेथड अप्लाई कर सकते हो, कई सारे मेथड हैं इसके लिए। तो किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने के लिए कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे मेथड हम एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक आपका डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, और दूसरा क्या होता है आपका कंसंट्रेट सोल्यूशन। कंसंट्रेट, एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, दूसरा क्या होता है कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है। देखो डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वह कम होती है, और कंसंट्रेट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सोल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, सोल्यूट की क्वांटिटी, सोल्यूट एक्सेस में होता है, काफी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में होता है। अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, यानी लेस अमाउंट में है, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे सपोज दैट आपके पास में एक आप शरबत बनाए, ठीक है। इस शरबत में आपने चीनी की मात्रा कम डिजॉल्व की, तो इससे क्या होगा कि आप क्या बोलते हो कि शरबत फीका है।
डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? फीका। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? फीका। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि एक आपने शरबत बनाया, और शरबत में आपने चीनी की क्वांटिटी यानी शुगर की क्वांटिटी क्या की? कम रखी। तो आप क्या बोलते हो कि ये जो सोल्यूशन आपका बना, ये जो शरबत है आपका फीका है यानी डाइल्यूट है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर वो ये जो सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन आपने बनाया था, इसमें चीनी की क्वांटिटी कम डाली थी, तो उससे क्या हुआ कि आप बोल रहे कि ये जो शरबत है वो कैसा है? डाइल्यूट है। यानी ये किस टाइप का सोल्यूशन है? तो डाइल्यूट सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सोल्यूट की क्वांटिटी थी कम थी। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसे यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी आपने ज्यादा रखी तो क्या हो जाएगा? ये मीठा हो जाएगा। तो कंसंट्रेट का मतलब क्या हुआ? शांत। शांत का मतलब मीठा। ठीक है। शांत का मतलब क्या हुआ? मीठा। यानी सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी इसमें, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर आप इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा डिजोल्व कर दोगे तो आप क्या बोलते हो कि ये जो शरबत है क्या है? कंसंट्रेट शरबत है। यानी इसमें जो कंसंट्रेट, कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे सॉल्यूट के तौर पे आपने शुगर की बात आप कर रहे हो, ठीक है। तो किस आपके आपसे कोई बोले कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, इस ये जो सोल्यूशन है डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो आपके दिमाग में इमेज बनेगा कि ये बंदा ये कहना चाहता है कि ये जो इसके पास जो सोल्यूशन है इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है? कम है। और अगर कोई और एक बंदा है जिस जो कह रहा है कि मेरे पास जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन कंसंट्रेट सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? कंसंट्रेट सोल्यूशन है। कंसंट्रेट सोल्यूशन। तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि ये कहना चाहता है कि इसके पास जो सोल्यूशन है इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। डायलूट के केस में आप क्या सोच रहे हो? डायलूट के केस में आप ये सोच रहे हो कि इसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी वो कम होगी। सॉल्यूट क्या होगा आपका? लेस क्वांटिटी में होगा। और कंसंट्रेट सोल्यूशन के लेकर के आपके दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है। ये इसमें कंसंट्रेट सोल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी आपकी? ज्यादा मात्रा में होगी, लार्ज अमाउंट में होगी, ठीक है। लेकिन आपके दिन आप ये नहीं बता पाओगे कि डाइल्यूट है, सोल्यूशन डाइल्यूट है, तो समझ में आता है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है? कम है। और कंसंट्रेट बोल रहा है तो आपके दिमाग में ये बन रहा है कि हाँ इसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी ज्यादा मात्रा में होगी। लेकिन डाइल्यूट है, कम मात्रा में सॉल्यूट डिजोल्व है। लेकिन उस कम जो सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में डिजोल्व है सब किसी सॉल्वेंट के अंदर, ये बात कम है। चलो ठीक है, कम है, लेकिन कितना है आप नहीं बता पाओगे। अगर कंसंट्रेट बोला जाए तो आप ये बता दोगे कि हाँ इसमें सेल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन कितनी होगी ये आप नहीं बता पाओगे। यानी डाइल्यूट और कंसंट्रेट जो टर्म है, चाहे डाइल्यूट सोल्यूशन हो चाहे कंसंट्रेट सोल्यूशन हो, इससे डाइल्यूट और कंसंट्रेट जो टर्म है ये नहीं बता पा रहा है कि इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी किसी सोल्यूशन के अंदर कितना क्वांटिटी आपका सोल्यूट, एग्जैक्ट क्वांटिटी आप सोल्यूट बताने के लिए किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। और कंसंट्रेशन क्या बताता है? आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बता देगा कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना क्वांटिटी में सोल्यूट डिजॉल्व है। ठीक है। कंसंट्रेशन को बेस करने के कई सारे मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट आपका मेथड है कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का, वो कौन सा मेथड है? तो फर्स्ट मेथड आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसको शॉर्टकट में आप डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बोलते हो। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज भी बोलते हो। ऐसा क्यों? अभी पता चल जाए। तो पहली बात तो मास परसेंटेज क्या बताता है? तो मास परसेंटेज बताता है हाउ मच, हाउ मच ग्राम ऑफ solute are dissolved in 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन के, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है, इसको कौन बताता है? तो मास परसेंटेज बताता है। तो अगर आप मास परसेंटेज की बात करते हो तो मास परसेंटेज इक्वल टू होता है, मैथमेटिकल तरीके से कैसे लिखोगे आप मास परसेंटेज को? तो मास परसेंटेज निकालने के लिए, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? मास परसेंटेज इक्वल टू
वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, सल्यूट की मात्रा इन ग्राम, और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, तो ऊपर भी देखो वेट आ रहा है, ऊपर भी वेट टर्म आ रहा है, नीचे भी वेट टर्म आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोल रहा है, वेट अपॉन वेट परसेंटेज। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज। तो दिस इज योर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। जो दूसरा मेथड है वो क्या है, दूसरा मेथड आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे शॉर्टकट में भी क्या बोलते हो, डब्ल्यू अपॉन वी परसेंटेज। तो ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ये बताता है कि हाउ मच ग्राम ऑफ solute आर dissolved in 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसको कौन बताता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी डब्ल्यू अपॉन वी परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन वॉल्यूम, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 भी करना पड़ता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, दिस इज योर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आप बात करते हो थर्ड फार्मूले की, तो थर्ड फार्मूला का कौन सा है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज को शॉर्टकट में आप क्या बोलते हो, वी अपॉन वी परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ये बताता है कि हाउ मच क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी हाउ मच एम एल, हाउ मच एम एल ऑफ solute are dissolving in 100 ml solution। 100 ml solution में कितना ml solute डिजोल्व है, इसको सॉरी, तो 100 ml सोल्यूशन में कितना ml सोल्यूट डिजोल्व है, इसको कौन बताता है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, यानी वॉल्यूम परसेंटेज वी बाई वी परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ठीक है, दिस इज ए फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मान लो कि आपके पास में एक सोल्यूशन है और आप बोल रहे हो कि मेरे पास जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 10% अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 10% है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, तो मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम आपका क्या डिजॉल्व है, सोल्यूट डिजॉल्व है। ठीक है, और अगर देखो 100 ग्राम सोल्यूशन है
और उस 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है, तो 10 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी आपकी देखो, सोल्यूट की क्वांटिटी प्लस सॉल्वेंट की क्वांटिटी मिलकर के क्या होता है, सोल्यूशन की क्वांटिटी। सोल्यूशन की क्वांटिटी तो सोल्यूट 10 ग्राम अगर आपका है, तो सॉल्वेंट मान लो एक्स ग्राम होगा, सपोज दैट एक्स ग्राम होगा, और पूरा सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। तो यानी एक्स ग्राम कितना आएगा आपका, तो 90 ग्राम आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो आप सोल्यूशन लिए हो उस सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है, कितने में, तो 10 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है इन 90 ग्राम, 90 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 10 ग्राम आपका सोल्यूट डिजॉल्व। इसी तरीके से आप बात करते हो, आपके पास एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है 10% अकॉर्डिंग टू मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, किसके अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम बाई परसेंटेज, सॉरी वेट, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के अकॉर्डिंग इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 10%। इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम आपका सोल्यूट डिजॉल्व है इन 100 ml सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है, तो 10 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है इन 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करते हो, आपके पास एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 10% है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब हुआ कि 10 ml आपका सोल्यूट डिजॉल्व है इन 100 ml सोल्यूशन में। 100 ml सोल्यूशन का मतलब देखो, 10 ml तो सोल्यूट हो गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो 100 ml है, यानी इसका मतलब सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट आपका 90 ग्राम 90 ml होगा, यानी 90 ml सॉल्वेंट के अंदर 10 ml सोल्यूट डिजॉल्व है। ठीक है, बाकी इस पे हम कल न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज के लिए इतना ही एनफ है। सो मिलते हैं कल।